एक आरती को वो निकाली लग रहे थे ये हम लगी निकाली ले ले मैं भी डाल ले और मैं भोग लगा पे थाली में डाल लियो मुझे नहीं तुम्हें खवा देंगे ठीक है। कौन सी पूजा? आप पूजा वाली करो ये दिन भी लगा दो और मैं पानी दे कर तो तू डाल ले पानी में दो ही बहुत है। पानी पिलाना है बड़े स्टील लोटा धरी के बनाना है लकी लाया हो ना ओके मैं भी कल दूंगा बाकी आपके थाली कहाँ है? नहीं शाम के लिए हमने हो गया पहले गलती से ऐसे माफ करियो भैया तुम्हें दिया जलाओ कि अभी जल्दी आ जाके भैया गाड़ी को जलाओ तो जलाओगे दिया तो ऊपर पूरा कथा कार्तिक वदी चतुर्थी की करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी की पूजन व व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु के लिए करती है। प्राचीन काल में द्विज नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक वीरामती नाम की कन्या थी। वीरामती प्रथम बार करवा चौथ व्रत के दिन भूख से व्याकुल हो पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। तब सब भाई यह देखकर रोने लगे। जल से मुंह धुलाकर एक भाई बट के वृक्ष पर चढ़कर चलनी में दीपक दिखाकर बहन से बोले कि चंद्रमा निकल आया। उस अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़ वह चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन के लिए बैठी। पहले कौर में बाल निकला, दूसरे कौर में छींक आई, तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल को अर्घ देकर भोजन के लिए बैठी। संयोग से वहाँ इंद्राणी आई और उन्हें देखकर विलाप करते हुए वीरामती बोली कि हे माँ, यह किस अपराध का मुझे फल मिला। प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ के व्रत बिना चंद्रमा देखे अर्घ दे दिया था, यह सब उसी के फल से हुआ। अतः अब तुम 12 माह के चौथ के व्रत व करवा चौथ व्रत को श्रद्धा और भक्ति से विधि पूर्वक करो, तब तुम्हारा पति पुनः जीवित हो उठेगा। इंद्राणी वचन सुन वीरामती ने विधि पूर्वक 12 माह के चौथ और करवा चौथ व्रत को बड़ी भक्ति भाव से किए और इन व्रतों के प्रभाव से उसका पति पुनः देवता सहस जीवित हो उठा। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे माता, जैसे तुमने वीरामती के पति की रक्षा की, वैसे सबके पतियों की रक्षा करना। जरूर करवा चौथ बात कर ले तो मुला करे वाला बोर ला में थोड़ा सा दूध लेकर भटक रहा था। वो हर किसी से बोल रहा था कि माई इसकी खीर बना दो, तो कोई उसकी सुनता नहीं था। सब उसको नासमझ समझ के छोड़ देते थे कि ये तो बालक है, कोई न जाने कहाँ से आ गया है और इतने से दूध में कहीं खीर बनती है। तो एक मम्मी बार बोली कि आजा बेटा, मैं बनाऊंगी तेरे दूध की खीर, बता। उसने लुटिया भर के दूध दे दिया। जैसे ही मटके में डाला, मटका दूध से भर गया। तो उसने खूब खीर बनाई और जैसे ही खीर बना के मैया थोड़ा सा आराम करने गई, उस घर में उस बूढ़ी अम्मा की एक बहू रहती थी। तो उसे भूख लगी, तो वो आई और उसने देखा कि खीर बन रही है, बड़ी खुशबू आ रही है, और देखा कि अब मेरे से रहा नहीं जाएगा। हाँ, और लिया बेला सिरा के उसने पी लिया और चाकी के नीचे बेला सरका गई। फिर मैया आई आराम करके, उसने देखा कि बेटा आ जाओ, खीर बन गई, अपना भोग लगाओ। बेटा बोला कि मैया मैंने भोग तो लगा लिया। कि नहीं, मैंने तो अभी बना के फुर्सत हुई हूँ, तूने खीर कहाँ से खा ली? कि मैया तुम्हारी बहू ने देखो खा के बेला उसके नीचे खिसका लिया, मैंने तो खा लिया। अब दादी अम्मा बहुत गुस्सा हुई बहू पर
अब बहू बोली कि भैया मुझे तो नहीं पता था कि ऐसा कुछ है, और मुझे तो भूख लगी थी, मैंने तो खा लिया। अब दादी बोली कि बेटा बहू के भावों से फूलो, मेरे भावों से रूठो। तो वो बोले कि चलो कोई बात नहीं, मेरा तो भोग लग गया माता, अब तुम जिसको भी खिलाओ भंडारा करो इसका। तो मैया ने खूब पूरे गांव में खीर बंटवाई, सबको खिलाई, खीर खत्म ही नहीं हो। फिर उसने बोला कि बेटा सारा गांव खीर खा गया, खीर तो खत्म ही नहीं हो रही। वो बोले कि अम्मा 4 कोने गाड़ो, 5 ही देरी गाड़ो तो खीर खत्म हो जाएगी। उसने ऐसे ही किया। कई सालों बाद उसका बेटा विदेश से लौटा और आते ही बोला माँ बड़ी जोर से भूख लगी है। अब वो बोली कि बेटा मेरा विदेश से बेटा आया है और मैं उसको क्या खिलाऊं, घर में तो कुछ है नहीं, खीर तो मैंने गाड़ दी। तो वो बालक रूपी गणेश जी बोले कि मैया 4 कोने खोदो, 5 ही देरी खोदो। अब जिस कोने में खोदा उसी में सोने चांदी हीरा जवाहरात निकले। अब मैया कह रही कि जो तो चमत्कार हो गया बेटा, इसमें तो हीरे जवाहरात निकलने के। मैया ये तुम्हारे बागों से प्रसाद है, तुम ऐसे ही फलो फूलो जैसे सब कोई फूले। गणेश जी की कथा समाप्त हुई। जय गणेश जी। सबके घर ऐसे ही धन्यवाद। ऐसे ही ना? कितनी बार मम्मी? 5 बार। चलो ऊपर चलिए तो ले लेकिन काय को आई जा आई आराम से। आ रही हूँ। वो पाम छीने आएंगी। चंदा निकले आया हो ना, जल्दी दिखो करना हो गया चले। चल पहले वो करो दीपक जलाइयो, जला दिया, जला के थाली में रख लो पहले। भाभी यहाँ देखो। ऐसे रखो दीप, ऐसे थाली को ऐसे रखो चलनी में दीपक। ये कर रही है मस्ती हो। चांद छुप रहा, जल्दी करो फिर भूखा रहना पड़ेगा। अरे फटाफट दो, टाइम नहीं है। फिर चांद के दिखने तक वेट करना पड़ेगा। बादल है ना ऊपर इसलिए। जल्दी लाइन में आ जाओ। गया गया चांद गया। चलो खड़े जाओ दोनों जने फटाफट। मम्मी गया, मम्मी क्या दी। आ जाएगा थोड़ी देर निकल जाएगा ऐसे। चंद्रमा देख और आंख बंद करके फिर आगे ला फिर लकी को देख। मम्मी अब क्या करूं? मोजरों को देख वो कर थाली ले देख लो और दीपक यहाँ रख दो और थाली में तिलक करो। पापा का देख लो ना, पापा का देख लो। मम्मी गया चंद्रमा, जल्दी कर लो मम्मी। हाँ नहीं तो देख लो चंद्रमा पापा देख। अच्छा दिखाओ पापा को, दिखाओ पापा को फोटो में दिखाया, फोन में दिख रही है। हाँ देख लो देख लो, देख लिया आपने। हाथों में आरती खा ली। फर्स्ट टाइम। मैं खिलाऊंगा तेरे को, तू खिलाएगी। आरती से कर ले। मैं खिलाता हूँ, मैं भी खिलाऊंगा। पानी पिलाएंगे पहले तो आप। ला पानी खाएं। ये तो पता है इसमें तो मैंने पूरा दे दिया। वो लोटा वहाँ है। क्या पीऊं? गुल्लू गुल्लू। हाँ वो लोटे मुझे पिलाना। ओ बहन, मैंने बड़ी जिम करने सोची है, हम पानी पिला दो तो।
पानी पिलाओ पहले तिलक कर दे, पानी नहीं पाया। पानी पहले मैं इन्हें पिलाऊं? हाँ ना ये पे आ मैंने पहले देखो ये पहले पिलाया। तो जी पिलाओ फिर मिठाई खवाओ। मैं तो इन्हें खवा दूँ तो पहले सूट उधर हो रहा है, फिर मेरा सूट होगा। अब मिठाई खवाए। अब तुम मिठाई खिला दे इसमें से। हाँ चलो आप कैमरामैन हाँ कैमरामैन पी ले रुक जा, पीऊ थोड़ी देर। मैं तो मम्मी पूरा लोटा पी जाऊँ। नहीं, एक साथ नहीं, एक साथ नहीं। पी जा सुबह से पानी नहीं पिया, एक साथ नहीं। पीऊ। कैमरामैन हाँ अरे क्या हुआ है? वो नंगी हो गई तो पकड़ लो, उसे ठंड लगेगी। मजा है? जय हो करवा चौथ मैया की जय। देखो पान चाहिए खा लेते हो। हाँ तो लाओ का पान चाहिए थोड़ी सी चाहिए। फोटो नहीं, वीडियो आ रहा है पूरा। फोटो लास्ट में नहीं। अब यहाँ पैर सूरी चल रहे तुम। दूसरा बताओ।